लंबी गहरी सांस लें। अपने मन को बिल्कुल रिलैक्स करें। जो कुछ भी 5 मिनट पहले, 2 मिनट पहले या 1 मिनट पहले आपने किया है, उन सब से अपना ध्यान समेट लें। और वर्तमान में स्थित हो जाइए। स्थित हो जाएं। लंबी गहरी सांस लेते हुए अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर केंद्रित कर लें। अपने आप को ये कमांड दे दें कि इस समय आंतरिक रूप से शक्तिशाली बनने का समय है। ये समय ब्रह्मांड की परम ऊर्जा, परम शक्ति से मिलन मनाने का समय है। सिर्फ और सिर्फ परम शक्ति और मैं अपने मन में चल रहे समस्त विचारों को धीरे धीरे शून्य करते जाएं। विचारों का प्रवाह कम हो रहा है। किसी भी प्रकार का कोई खिंचाव या कोई तनाव मन में नहीं है। ब्रह्मांड की उस परम ऊर्जा को अपने आस पास महसूस करेंगे। उसकी शक्तियां अदृश्य रूप में
हमारे आस पास मौजूद हैं, जो आपके विचारों को सुन सकती हैं, पढ़ सकती हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे, स्वयं को बिल्कुल निर्मल और निश्चल मन से परम शक्ति के सामने समर्पित करेंगे। हे मेरे परम शक्ति, मन को एक स्थिति में करें जिस स्थिति से आप ध्यान की गहन ऊर्जा को अपने भौतिक और आध्यात्मिक शरीर में महसूस कर सकें। ध्यान मन को उस गहरे तल में ले जाना जहां पर आप और परम शक्ति इतना गहन रूप में स्थित हो सके। उस परम शक्ति का ध्यान अंतर जगत की यात्रा से शुरू करते हुए ब्रह्मांड की अनंत सीमाओं के बीच करना है। वो परम तत्व, वो परम शक्ति, वो परम ऊर्जा, वो कैवल्य ताकत हम सबको बांधे हुए है। कभी भी स्वयं का अहंकार और स्वयं का तनाव कर्तापन की स्थिति से न होने दें। अर्थात सदैव ये महसूस करें कि कराने वाला कौन। जब कर्तापन का भान खत्म हो जाएगा, तब हम अहंकार और तनाव दोनों से मुक्त हो जाएंगे। एक ऐसी स्थिति जो कि हमें
कैवल्य ध्यान प्रदान करती है। अपने मन को सदैव इसी नशे में रखें कि वो परम शक्ति हमें चला रहा है। कोई अहंकार नहीं, कोई तनाव नहीं, न भूतो न भविष्यति। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। उस परम शक्ति का ध्यान सभी प्रकार के संकल्पों से उपराम की स्थिति में धन्यवाद करें उस सर्वोच्च ताकत का जिन्होंने आपको ऐसे श्रेष्ठ ध्यान की कराई। 24 घंटे उसको धन्यवाद देते रहें और ध्यान में झूमते रहें। लंबी गहरी सांस लें। परम शक्ति का धन्यवाद दोनों हाथों को जोड़कर करेंगे। कितने सौभाग्यशाली हैं हम जो परम शक्ति ने ध्यान का सत्य मार्ग प्राप्त कराया है। जिससे हम पूरी तरह से उसकी याद में तनाव मुक्त स्थिति का हर पल अनुभव करते हैं। जीवन में प्राप्त हर एक वस्तु केवल और केवल कुछ समय के लिए इस जीवन में मुझे इस्तेमाल के लिए दी गई है। इसकी जागरूकता भी परम शक्ति ने मुझे कराई है। ये तन, ये मन, ये जीवन, सब कुछ परम शक्ति ने दिया है, केवल और केवल सेवा के लिए। इसका सदुपयोग करना है। और दोनों हाथों को आपस में रब करें। ध्यान की ऊर्जा को महसूस करेंगे हथेलियों के मध्य में। इस ऊर्जा को अपने मस्तिष्क पर और अपनी आंखों पर स्पर्श करेंगे। महसूस करें कि ध्यान से मेरा भौतिक शरीर और आध्यात्मिक शरीर दोनों ही स्वस्थ हो रहे हैं। लंबी गहरी सांस लें। धीरे धीरे दृष्टि खोलेंगे और पानी जो रखा है आपने जल, उस पे दृष्टि अपनी डालेंगे। ये जल चार्ज हो चुका है ध्यान से और ये आपके पूरे शरीर को
स्वस्थ करेगा, ऊर्जावान करेगा। इसे ग्रहण करें। ओम शांति। ओम शांति। तो ध्यान की ये जो हमारी पढ़ाई है, ध्यान की जो यात्रा है, इस ध्यान की यात्रा में वही यात्री आ सकते हैं। जैसा कि कहते हैं ना कि वैष्णो देवी भी वही लोग जाते हैं जिनका बुलावा माता रानी की तरफ से होता है ना। कहते हैं ना, माता रानी अगर बुलाना चाहती हैं तो वही जा सकते हैं उनके दर्शन के लिए। तो ये ध्यान की का जो मार्ग है, इस पे भी परम शक्ति की इच्छा के बगैर कोई भी इस ध्यान के मार्ग पर नहीं आ सकता है। ये बात 100% तय है ना। जैसे आप जैसे कोई इंटरव्यू देने के लिए जाता है किसी कंपनी में, तो क्या होता है, उसकी परीक्षा होती है, उसका इंटरव्यू होता है। 3-4 राउंड उसको इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता है, तब जाके उसका सिलेक्शन होता है ना। तो आप क्या समझते हैं कि भगवान अपने कार्य में अगर किसी को लगाना चाहता है तो क्या वो उसका इंटरव्यू नहीं लेगा? भगवान भी इंटरव्यू लेते हैं, है ना। परम शक्ति भी इंटरव्यू लेते हैं। एक छोटी सी आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, है ना, कि एक व्यक्ति था, उसको बोला गया, भगवान ने उसको बोला कि मैं आपको जरूर मिलूंगा, लेकिन आपको छोटी सी परीक्षा देनी पड़ेगी, है ना, एक पहाड़ चढ़ना पड़ेगा। तो उसने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो चढ़ लूंगा पहाड़। अब पहाड़ के सबसे ऊपर, ये कहानी है लेकिन एक्चुअल में आप अब टैली कर सकते हैं जिंदगी से भी, सबसे ऊपर भगवान विराजमान हो जाते हैं और उस व्यक्ति को कहा जाता है कि ठीक है, अब आप भगवान से मिलने जा सकते हैं। तो जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता जाता है, वैसे जब देखता है कि बहुत सुंदर सुंदर मिठाइयाँ रखी हुई हैं, बहुत सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी स्वादिष्ट मिठाई हैं, तो वो क्या सोचता है कि लाइए थोड़ा मिठाई खा लेते हैं, अभी तो पूरा समय है, 24 घंटे हैं मतलब, तो थोड़ा मिठाई खा लेते हैं। खूब मिठाई जितना मन किया उतना खाया और थोड़ा बहुत उसने पैक भी कर लिया। फिर उसके बाद आगे बढ़ा तो देखा खूब अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर ज्वेलरी रखी हुई है, ज्वेलरी रखी हुई है चांदी की। तो उसने वो बहुत खुश हुआ कि अरे, तो चांदी की ज्वेलरी भी उसने जितना पहनना, अब वो थैला तो नहीं है लेकिन जितना पहनना हुआ पहन लिया और देख के प्रसन्न हुआ, खुश हुआ, समेट लिया खूब सारा। आगे और बढ़ता है तो देखता है सोने की क्या कहते हैं, अशर्फियां रखी हुई हैं, सोने के जेवर रखे हुए हैं। तो ऐसे करते 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 उसके जो समय निर्धारित किया था भगवान ने कि भाई 24 घंटे का समय आपको दिया जाता है, आप हमसे मिलने के लिए ऊपर आ सकते हैं। तो उस 24 घंटे को उसने क्या किया, सोने चांदी सब इकट्ठे कर लिए, है ना, मिठाइयाँ इकट्ठी कर लिया, खूब अच्छे अच्छे कपड़े इकट्ठे कर लिए। और जब मिलने का समय आया तो 24 घंटे उसके पूरे हो चुके थे। तो अचानक से भगवान भी गायब हो गए और जो वो माया इकट्ठा किया था उसने, वो माया भी सारी गायब हो गई। तो कहते हैं ना, माया मिली ना राम, ना तो उसको कोई चीज मिली और ना ही उसको भगवान की
से मुलाकात हुई। तो आज हम मनुष्यों की स्थिति भी देखिए यही है। हमें पता है कि सब कुछ यही रह जाना है या सब कुछ नष्ट होना है, फिर भी ये सब चीजें हम इकट्ठा करने के चक्कर में क्या करते हैं, जो भगवान से मिलने का समय है उसको हम कहीं ना कहीं व्यर्थ कर देते हैं। भगवान की सेवा में लगाने की जो चीजें हैं, है ना, ये सब चीजें तो क्या है, तन को अगर सेवा में नहीं लगाएंगे तो क्या है, तन भी एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगा। मन को अगर भगवान की याद में नहीं लगाएंगे या अच्छे कार्य में नहीं लगाएंगे तो मन भी क्या है, एक ना एक दिन, है ना, नष्ट हो जाएगा। शरीर के साथ साथ तो सब कुछ चला जाएगा ना। तो जो चीजें अभी हमारे पास है, अगर उसको हम इकट्ठा करने में ही अपना समय लगा देंगे तो हमारी भी स्थिति कैसी होगी, माया मिली ना राम, ना तो वो मिलेगा और ना ही भगवान मिलेंगे। तो हमेशा जागरूक रहें, समझदार बने। बहुत ज्यादा इकट्ठा करने के चक्कर में हम कहीं अपने आप को ही तो धोखा नहीं दे रहे हैं। हमेशा इस बात का ख्याल रहना चाहिए। हमारे बीच में सर हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सर हम लोगों का मार्गदर्शन करें। ओम शांति। शांति। ओम शांति। आपने बहुत, ये स्टोरी नहीं है, रियल लाइफ की स्टोरी है। तब तक मेरी आवाज रही है? आवाज आप सबको मिल रही है मेरी वॉइस? ओके, दैट्स फाइन। तो बहुत कुछ आप समझ गए होंगे, काफी समझदार हैं आप सब। सब जीवन के ऐसे पड़ाव पर हैं लगभग यहाँ पर, जि- जो कि आप सबको अनुभव भी होगा और आपने बहुत कुछ देखा भी होगा, अप एंड डाउन लाइफ। ये कहानी इतनी सार्थक है कि अगर आप केवल और केवल इस कहानी को आप अपने कमरे में अगर लिखकर लगा लें तो आपका सारा जीवन धन्य हो जाएगा। मतलब इस कहानी में इतना अर्थ छिपा हुआ है, मैं समझता हूँ आप सब समझ रहे होंगे और मेरी बात से भी सहमत होंगे कि इन पंक्तियों में जो अभी मणि जी ने बताया आपको 5 से 10 मिनट में, ये 5 से 10 मिनट की पंक्तियां ही आपके सारे जीवन को बदल सकती हैं। जिसका सार यही था कि हम कुछ लेकर नहीं जाते हैं, जितना भी मटेरियलिस्टिक लाइफ है, और समय है कि हम अपने जीवन को सफल कर लें, है ना। और ध्यान की शक्ति आप सबको प्राप्त हो चुकी है, इसलिए ध्यान की शक्ति के द्वारा अपना तन, मन और धन सफल करें। क्योंकि ये जो आप सफल करेंगे, ये आपके मन और मस्तिष्क में, कहते हैं ना, मन को उड़ने की कला सीखनी होगी। क्योंकि मन क्या होता है, दो तरीके से चलता है। एक तो कहते हैं मन भटकता है, और दूसरा जो उड़ता है। सर आपकी आवाज को क्लियर नहीं। अपने, अच्छा, तो बीच में बस कहानी ब्रेक हो को रही आप है सब, हल्की सी। जी, इस कहानी को आप सब, मैं समझता हूँ, जो भी पढ़े लिखे हैं या लिख नहीं सकते हैं, दूसरों से लिखवाएं, और एक चार्ट पेपर पर या फिर एक छोटे पेपर पर ही एक सार लिखें, जिससे कि आपको रोज अपने कमरे में लगाएं आप, या जिस डोर से आप अंदर आते जाते हैं उस पर चिपका दें, है ना। कि जीवन को सफल बनाना है
कहीं ऐसा ना हो कि माया मिली ना राम, ऐसे करके बहुत ही शौक लिख कर रखें। जब भी आप कमरे में आएंगे जाएंगे आपको ये कहानी याद रहेगी और इससे आपका जीवन सफल हो जाएगा। हम्म कि अभी और चाहिए सोना चांदी, ये आपको डिसाइड करना है। तो मन को उड़ाने की कला सीखिए। मन जितना शक्तिशाली होता जाएगा, मन आपको हल्केपन का अनुभव जरूर कराएगा। आपका मन, आपके मन को जब पंख लग जाएंगे तब आपको वो परमानंद की अनुभूति होने लगेगी। इसलिए ध्यान की शक्ति बढ़ाते जाइए और जीवन में आगे बढ़ते जाइए। ओम शांति। आप सभी ध्यान कर रहे हैं, मैं समझता हूँ 3 बार आप लोग ध्यान कर रहे होंगे। कर रहे हैं। कौन कौन 3 टाइम ध्यान करता है, मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून में? बहुत अच्छा। और कोशिश ये करिए, अगर आप कर सकते हैं तो इफ यू कैन, ध्यान का एक स्थान बना दीजिए। अगर बड़ा परिवार है आपका तो इससे ये होगा, अगर आपका अपना कमरा है देन इट्स फाइन, अदरवाइज एक छोटी सी जगह बना दीजिए, वहां पर ही आप बैठिए, ध्यान करिए। या फिर जहां पर आप पूजा करते हैं, पूजा का कमरा जो है, ध्यान का एक ऐसा शांतिपूर्ण जो स्थान है, वो आपको थोड़ा और मदद करेगा ध्यान करने में। ठीक है। ध्यान करने से पहले जब भी आप ध्यान करने बैठे, आप एक गिलास जल जरूर अपने सामने रखें और बीच बीच में पीते रहें। बहुत अपने आप से जबरदस्ती नहीं करना है। और नींद जितना हो सके आप नींद को तो जरूर अवॉइड करना है, क्योंकि ध्यान में अगर नींद आपको आएगी तो आपको ध्यान का लाभ नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आप कुछ प्रयास कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। 1 कप कॉफी या चाय आप ले लें, मतलब मन को थोड़ा खुश रखें। मन को, कहते हैं ना कि जैसे बच्चों को टॉफी दी जाती है कि भाई ये टॉफी लो और अभी शांत रहना है, वैसे ही अपने मन को आपको एक कमांड देना है। आपको कुछ ना कुछ देते रहना है कि भाई अभी क्या है ना, अभी सोना नहीं है, क्योंकि आपका इम्पोर्टेंट काम चल रहा है ना। सो कहीं ना कहीं से आप पूरा अपनी गणित लगाते हुए इस जीवन को सफल बनाना है। ठीक है। लोगों की बातों में नहीं आना है, ये बहुत बड़ी बात है, ये आप सबको सीखना होगा। 90% हम लोगों की लाइफ लोगों की बातों में आकर बर्बाद होने के चांस रहते हैं। चाहता हूँ कि अपने जीवन को सफल करना है। लोग कुछ भी कहें, लेकिन आपको पता है कि आप जिस मार्ग पर जा रहे हैं उसमें अपना जीवन आपको सफल बनाना है। इसलिए किसी की कोई भी बात जब भी अगर आपके मन को कहीं ना कहीं उलझन में डालती है, तब आप इस प्लेटफॉर्म पर भी आकर पूछ सकते हैं कि ऐसा है सर, ऐसी कोई बात हमारे मन में चल रही है। मैं ये खुला प्लेटफॉर्म रखता हूँ इसलिए। और अगर आपको लगता है कि हाँ, आपको थोड़ा हेजिटेशन होता है, तो मणि जी को आप मैसेज कर सकते हैं, तो आपका नाम नहीं लिया जाएगा और वो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन आप किसी तरह आप आगे बढ़ते रहिए। यहाँ हम सबका उद्देश्य है, उस परम शक्ति का उद्देश्य है कि आप सब ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़े। और केवल खुद ही आगे नहीं बढ़ना है, दूसरों को भी आगे बढ़ाना है, तभी आपका जीवन सफल होगा। क्योंकि सेवा भाव जो है वो आपको बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाता है, ये बात आप याद रखें। देखिए, जैसा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, कोई टीचर जब दूसरों को सवाल बताता है या कोई स्टूडेंट, तो उसको बहुत जल्दी याद है ना, होता है ना। वैसे हम दूसरों को भी अपने सच्चे मन से, एक कल्याण की भावना से दूसरों को ध्यान का रास्ता बताएं। बहुत दुआएं देगा वो आपको, क्योंकि ध्यान कभी ना कभी, आज नहीं तो कल उसके काम आने ही वाला है। जैसे कि हम अपने घर में
बहुत सारी ऐसे सामान रखते हैं जो कि आई वेल पर काम आते हैं, परिस्थितियों में काम आते हैं, है ना। वैसे ही ध्यान जो है वो ऐसी विषम परिस्थितियों में काम आता है, जब आपको सारे सहारे टूटते गिरते हैं, आपको लगता है जो सहारे हमने बनाए थे, जिन पर हमने बहुत विश्वास किया था या जिन पर हमने अपना बहुत समय लगाया, और ऐसे समय वो परम ध्यान आपकी पूरी मदद करेगा, आपको उस तनाव में जाने से बचाएगा। आशा करता हूँ आप सब इस चीज को गंभीरता से समझें और अपने मन को खुश रखते हुए ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ें और बढ़ाते रहें। ओम शांति। ओम शांति। एक दो सूचना है जो मैं आप लोगों को दे देती हूँ। जैसे कि आप लोगों को बताया है मैंने कि जो डीपी आप लगाएं वो एक ध्यान करती हुई डीपी लगाएं। जैसे अभी देखिए कामना जैन जी ने लगाया हुआ है, बीना जी ने लगाया हुआ है। इस तरीके से आप अपना ध्यान करता हुआ एक फोटो लें और उसको डीपी में लगाएं, है ना। बिना डीपी के नहीं होना चाहिए। जैसे कि किसी किसी ने कैमरा बंद भी कर रखा है तो उसकी फोटो दिखनी चाहिए। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें। आ, एक बार सभी लोग अपना कैमरा बंद कीजिए तो पता चलेगा कि कौन है जिसने अभी तक डीपी नहीं लगाई है। संजीता जी ने डीपी नहीं लगाई है। कमलेश जी ने डीपी नहीं लगाई है। कमलेश शर्मा, सोनीपत एंड मालती शुक्ला जी ने डीपी नहीं लगाई है। जी, कैमरा ऑन कर लीजिए। तो आज अ, आप लोग डीपी लगा लीजिएगा। और अगर आपको मेरी हेल्प की जरूरत हो, जैसे नहीं लगा पा रहे हैं, कुछ भी हेल्प की जरूरत हो, तो मुझे एक व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, मैं आपको पूरा असिस्ट करूंगी। ठीक है, आज डीपी लगा लीजिएगा। ठीक है। और दूसरी सूचना ये है कि यदि आप लोग मतलब छुट्टी पे होते हैं, कहीं अर्जेंट में आपको जाना पड़ता है, तो इन्फॉर्म जरूर करिए, एक मैसेज जरूर करिए, है ना? एक या दो दिन जो भी है, आप एक इंफॉर्मेशन जरूर आपका आना चाहिए कि हाँ आप किस वजह से अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिना बताए आप गायब हैं 3 दिन 4 दिन हफ्ता, है ना। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक पढ़ाई है और हम लोग क्या है, स्टूडेंट हैं। हम लोग ध्यान की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो अनुशासन बहुत जरूरी है। ठीक है। एंड तीसरी चीज ये है कि एक छोटा सा गुल्लक बना लीजिए या छोटा सा एक पर्स बना लीजिए। उसमें आप जो भी दिन में, है ना, 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, जो भी आप सहयोग सेवा के लिए निकालना चाहते हैं, स्वचिंतन के लिए, स्वचिंतन फाउंडेशन, वो उसमें आप रख लीजिए। जब मंथ पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो जितना भी अमाउंट आपका होगा, है ना, आप किसी के द्वारा वो आप ऑनलाइन सेवा के लिए करा सकते हैं। ठीक है। इसमें आपको रोज रोज करने की जरूरत नहीं है और आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि कितना करें कितना ना करें, है ना। दिन में बस ये है कि दिन में आपको 5 रुपए भी आपको एक लगे हैं डालना है तो डाल दीजिए, 10 रुपए भी आपका नियम है तो उसमें डाल दीजिए। तो प्रतिदिन जितना भी हो आप सेवा के लिए उसमें निकालते जाइए और महीने के एंड में आप सेवा करवा सकते हैं। ठीक है। जिससे क्या है कि इस संस्था में और भी अच्छे कार्यक्रम जो हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम हैं, उसमें आपका जो छोटा, जैसे गिलहरी ने क्या किया था, थोड़ा सा सहयोग किया था, लेकिन आज देखो पूरी दुनिया उसको याद करती है। उसी तरीके से हमें थोड़ा ही सही, जितना यथाशक्ति सहयोग करना है, जितना हो सके। और किसी का कोई बाध्यता नहीं है कि हाँ आपके ऊपर कोई बाध्यता है। ये सेवा जो है वो पूरी तरीके से आपको निःशुल्क दी जा रही है। इसमें कोई आपको बाध्यता नहीं है, लेकिन आपको अपनी समझ डेवलप करना है कि कितना आप कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप किसी को मिलें,
फालतू बातें करने से अच्छा है सिर्फ ध्यान की बातों पर आपका फोकस रहना चाहिए। मेडिटेशन की बातें ही आप उनसे करें, है ना? इसका विशेष ध्यान रखें, जिससे आपका समय व्यर्थ नहीं जाएगा। समय, श्वास, संकल्प सब कुछ आपका सफल हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए लंबी गहरी सांस लें, परम शक्ति को धन्यवाद करें। ओम शांति।